बलोची हो, किसी ने पूछा? यहां हर जबान बोलने वाला बैठा है। ये इस गवर्नर हाउस को ये एजाज मिला है कि यहां इंसानियत से प्यार किया जाता है, लोगों से प्यार किया जाता है, उनकी कौमियत या उनका मजहब नहीं पूछा जाता। यहां हिंदू भी बैठा है, यहां ईसाई भी बैठा होगा। ये इस्लाम का दर्स है। ये मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत है। और जब मेरा ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही फरमान था कि इस मुल्क में तमाम अकलियतों को भी आजादी से रहने का हक होगा। और ये मुसलमान उन तमाम भाइयों को अपने दरमियान वही प्यार और वही सलूक, वही हुस्न सलूक करेंगे जो वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं। तो मैं कौन होता हूं जब मेरा मजहब ही इजाजत नहीं देता तो मैं ये तफरीक करूं कि ये महाजिर है और ये सिंधी है और ये पठान है। मैं कहता हूं कि सब मुसलमान और फिर सब हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। इसी जज्बे के साथ ये सफर जारी और सारी रहेगा। आज गवर्नर हाउस को पूरी चारों दीवारें जो गेट 4 से गेट 2 तक जाती हैं उसे रोशनियों से, कुमकुमों से सजाया जा रहा है। दरवाजों पे शैंगलियर्स लगाए जा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि ये इतनी सजावट क्यों हो रही है, किसी की कोई शादी का एहतमाम भी है रमजान में? मैंने कहा जब दुनिया में गैर मुस्लिम्स, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो पूरा पूरा मुल्क सजाते हैं। और आज सबसे प्यारा महीना, 12 महीनों में सबसे प्यारा महीना मेरे ये रमजानुल मुबारक का महीना है। उसकी आमद, उसकी तैयारी और उसकी खुशी में पूरा गवर्नर हाउस रोशनियों से चमचमाएगा। तो उसलिए गवर्नर हाउस पूरा सजाया जा रहा है। 1-2 रोज में पूरा मुकम्मल हो जाएगा। फवारा चौक भी हमने सजाया है और भी जो यहाँ हमारे इस अतराफ के चौक हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला सजाएंगे, उनको कुमकुमे लगाएंगे, क्योंकि ये प्यार है रमजान से, ये मोहब्बत है इस महीने से। और फिर जिसको अल्लाह ने 12 रबी अव्वल को बिठाया हो वो फिर नातों की महफिल क्यों ना कराए। और आज जितनी प्यारी नातें मेरे भाई खाबर नक्शबंदी ने हमें सुनाई है तो मैं कहता हूं वो समा बन गया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हमारे दरमियान मेरे बहुत ही हर दिल लजीज दोस्त रेहान चावला भाई मौजूद हैं। टॉवल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इनका, और आज इन्होंने हमारे साथ शामिल हुए हैं इस इफ्तार डिनर के प्रोग्राम में। उसमें भी इन्होंने ताउन किया है और इन्होंने उम्रे के टिकट देने के लिए भी हमारे साथ ताउन किया है। और इनके जो फादर इन लॉ हैं वो अमेरिका जा रहे, रहते वहीं हैं। तो आज मैंने इनको कहा कि हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि जो रोज़ाना स्मार्ट सिटी का हम जो कुरानदाजी में एक प्लॉट देते हैं उसकी कुरानदाजी भी आपके फादर इन लॉ से हम कराएंगे, शेख साहब से। वो अभी इस प्लॉट की कुरानदाजी भी करेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहूँगा कि हौसला नहीं छोड़ना है, हिम्मत से काम लेना है। नाउमीदी आती ज़रूर है, कौमों में आती है, लेकिन ये कुफ्र है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आपने हार जाना है, हारना नहीं है, हिम्मत करनी है, हिम्मत से मसाइल से लड़ना है। और जब बिल्कुल समझें कि उम्मीद जवाब दे रही है, नाउमीदी के बादल आ रहे हैं, तो मैं इस गवर्नर हाउस में आने की आपको दावत दूंगा। आप इस गवर्नर हाउस में चले आए, यहाँ बैठा मकीन आपके साथ खड़ा है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि इस शहर में, इस सूबे में मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, वो अपने आप को टिसोरी फैमिली समझें। आज से आप मेरी फैमिली हैं
اور آپ لوگوں کو بتائیں, کسی کو کوئی پولیس والا کسی موٹر سائیکل سوار کو کوئی پولیس والا روکے اور آپ سے پوچھے کون ہو, تو کہو میں ٹسوری فیملی کا ممبر ہوں, میں گورنر کی فیملی کا ممبر ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں اس کے کیسے ہمت ہوتی ہے. اور زیادہ کرے, ہوتا ہے نا ثبوت دکھاؤ, تو ثبوت کے لیے اس کو پیچھے بٹھا کے گورنر ہاؤس پہ لے آؤ. یہاں وہ کہے گا جب تمہاری موٹر سائیکل پر اس کو باہر اتار کے تمہیں اندر آنے دیا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوگا. یہاں پر بیٹھا ہر شخص خوف سے باہر آ جائے, کیونکہ یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا سے کسی سے نہیں ڈرنا ہے, کسی کی ذات سے نہیں ڈرنا. کوئی مالک مکان میرے کسی کرایہ دار کو تنگ کرے, تڑی لگائے, گھر خالی کرنے کا کہے, تو بھی گورنر ہاؤس چلے آنا. ویسے تو قانون کی پاسداری سب کو کرنی ہے, بجلی پانی اور گیس کے بل دینے ہیں, لیکن ناجائز کوئی کاٹنے آئے تو اس کو بھی گورنر ہاؤس لے آنا.